गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का सेक्शन 33। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि आर्बिट्रेशन के दौरान एविडेंस होने के बाद आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट होगा, वो कैसा होगा, किस रूप में होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, उसमें कंटेंट्स क्या क्या होगा, सेक्शन 31 ये हम बता चुके हैं। उसके बाद सेक्शन 32 में मैंने बताया कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का टर्मिनेशन कैसे होगा। चूँकि हम सब जानते हैं कि मध्यस्थम की कार्यवाही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन पक्षकारों के विवाद उनको रेफर किया गया है उसकी सुनवाई और उस पर निर्णय देने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही अवार्ड ग्रांट हो जाता है उसके बाद या सेक्शन 32 में हमने जो बताया उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थम अधिकरण का समाप्ति होती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वह सेक्शन 33 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। इसमें उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है कि जो फाइनल अवार्ड ग्रांट होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसमें यदि किसी प्रकार का कोई त्रुटि रह जाता है या होता है, चाहे वे त्रुटि कंप्यूटेशन एरर हो, क्लर्कियल एरर हो, टाइपोलॉजिकल एरर हो या अन्य किसी प्रकार का एरर है, पाया जाता है उस अवार्ड में पक्षकारों को जो दिया गया है, तो या उसमें किसी अवार्ड के किसी बिंदु का अस्पष्टता है, बिंदु के संदर्भ में अस्पष्टता नजर आता है, तो उसका क्या प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होगा। अगर ऐसा पक्षकारों को महसूस होता है उस अवार्ड के अवलोकन से, अध्ययन से, जिसका कि सुधार होना अनिवार्य है, वो अस्पष्टता को दूर किया जाना अनिवार्य है, तो वैसी स्थिति में पक्षकार आर्बिट्रल अवार्ड प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर या फिर पक्षकार जो तय करते हैं, दोनों पक्षकार की सहमति से दिन तय किया जाता है, तो नहीं तो एक्ट के अनुसार फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कोई भी पक्षकार जो इस प्रकार की त्रुटियां पाता है, तो उसके सुधार के लिए मध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकेगा, दूसरे पक्षकार को इसकी जानकारी देते हुए सहमति के साथ। अब सबसेक्शन 133 ऑफ सेक्शन 33 सबसेक्शन 1A जो है वो प्रावधान करता है स्पेशली क्लर्कियल, कंप्यूटेशन, टाइपोलॉजिकल एरर्स जो हैं उनके लिए आवेदन जो होगा वो सबसेक्शन 1A क्लॉज के तहत किया जाएगा, जबकि सबसेक्शन A का B क्लॉज जो है इंटरप्रिटेशन के लिए आवेदन आग्रह किए जाने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से आग्रह करने के लिए बनाया गया है कि यदि इंटरप्रिटेशन कराना है आर्बिट्रल अवार्ड में किसी बिंदु पर स्पष्टीकरण उसका यथोचित ढंग से नहीं हुआ है
या वो स्पष्ट नहीं है, उसका पुनर्विवेचन की आवश्यकता महसूस होती है, तो वैसी स्थिति में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचना देते हुए मध्यस्थम अधिकरण से उसको पुनः इंटरप्रेट करने के लिए आवेदन देगा। यह प्रावधान सबसेक्शन 1A और B में किया गया है, जबकि सबसेक्शन 2 जो है यह कहता है कि यदि मध्यस्थम अधिकरण यह पाता है कि साहब जो आवेदन उसके यहाँ उपरोक्त सुधार के लिए लाया गया है वह न्यायोचित है और वो न्यायोचित है, तो वैसी स्थिति में मध्यस्थम अधिकरण उसमें सुधार करेगा, करेक्शन करेगा या उसको इंटरप्रेट करेगा। जिस आशय का आवेदन होगा, यदि इंटरप्रिटेशन के लिए दिया गया है किसी बिंदु को तो उसको इंटरप्रेट कर देगा, नहीं करेक्शन के लिए दिया गया है, सांख्यिकी गुणक या अन्य किसी प्रकार का त्रुटि है उसको निवारण के लिए आवेदन दिया गया है, सुधार के लिए आवेदन है, तो उसका वो सुधार कर देगा। और जो सुधार होगा पुनः आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो सुधार का आदेश देगा, सुधार करेगा, वह सुधार जो आर्बिट्रल एवार्ड पक्षकारों को दिया गया था या आर्बिट्रल एवार्ड जो है उस विषय वस्तु के संबंध में जो पक्षकारों द्वारा मध्यस्थम को दिया गया था उस पर जो एवार्ड आया है उसी का वो भी पार्ट होगा, अंश होगा। सबसेक्शन 3 जो है उसी का सेक्शन 33 सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है एवार्ड ये काम जो है मध्यस्थम अधिकरण को 30 दिनों के भीतर, जिस दिन उसको इनिशिएटिव करके यह आवेदन दिया जाएगा उसके 30 दिनों के भीतर इस तरह का सुधार जो है वो कर देगा। अब सेक्शन 33 सबसेक्शन 4, जैसा कि पक्षकारों में अन्यथा करार नहीं किया जाता है, अन्यथा करार नहीं हो तो एक पक्षकार के नोटिस पर 30 दिनों के भीतर आर्बिट्रल एवार्ड के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एक पक्षकार मध्यस्थम अधिकरण को रेफर किए गए विवाद के विषय वस्तु के संदर्भ में जिसके निष्पत्त वो एवार्ड दिया गया है में अगर किसी बिंदु पर भूलवश एवार्ड ग्रांट होना छूट गया है, किसी विवाद पर एवार्ड ग्रांट होना छूट गया है, तो वैसी स्थिति में अतिरिक्त एवार्ड ग्रांट करने के लिए उस बिंदु को दर्शाते हुए और उस पर अतिरिक्त एडिशनल एवार्ड ग्रांट करने के लिए भी मध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकेगा। पक्षकारों द्वारा किए गए आवेदन को सबसेक्शन 5 में कहता है, सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 में कहता है कि पक्षकारों द्वारा जो सबसेक्शन 4 के तहत एडिशनल एवार्ड के लिए आवेदन दिया जाएगा उसको यदि मध्यस्थम अधिकरण न्यायोचित समझता है, वो उचित है, वास्तव में वो मध्यस्थम का विषय वस्तु था किंतु भूलवश उस विवाद पर एवार्ड ग्रांट करना मध्यस्थम अधिकरण से छूट गया है,
तो वैसी स्थिति में पक्षकारों के निवेदन पर मध्यस्थम अधिकरण पूरक पंचाट या एडिशनल एवार्ड ग्रांट करेगा। सबसेक्शन 6 इसी के विषय में आगे बताता है कि मध्यस्थम अधिकरण के यहाँ वो जो आवेदन आएगा पक्षकारों द्वारा, जो एडिशनल अवार्ड के लिए आवेदन दिया जाएगा, उसको सुनने समझने के बाद न्यायोचित पाकर 6 महीना के अंदर विदिन 6 मंथ जो है सो उसमें अवार्ड ग्रांट कर देगा, या जो भी करेक्शन है उसको 6 मंथ नहीं 60 डेज, सॉरी 60 डेज, विदिन 60 डेज जो है सो वो एडिशनल अवार्ड ग्रांट कर देगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि यदि मध्यस्थम अधिकरण आवश्यक समझता है तो इस अवधि को 60 दिनों की जो अवधि या 30 दिनों की अवधि जो सबसेक्शन 1 में 1 के तहत बताया गया है और सबसेक्शन 5 के तहत 60 डेज का जो दिया गया है अवधि, उसको विस्तारित कर सकता है सुधार करने के लिए, अंतर्वचन करने के लिए, विवेचन करने के लिए या अतिरिक्त अवार्ड देने के लिए। उस अवधि को यदि वह आवश्यक समझता है तो उसका विस्तार भी कर सकता है। अब सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 33 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट यह कहता है कि ये तमाम चीज जो होगा वो सेक्शन 31 फॉर्म ऑफ अवार्ड, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अवार्ड के अनुरूप उसी के आलोक में किया जाएगा जैसा वह कहता है। उसमें जो नियम बताया गया है किस अनुकूल कैसा फॉर्म होगा, वो उसी नियम को फॉलो करते हुए सेक्शन 31 में जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही दिया जाएगा। अतिरिक्त अवार्ड जो होगा या करेक्शन होगा या जो भी कुछ होगा मध्यस्थम अधिकरण करेगा सेक्शन 33 के तहत, वो उसी के अनुरूप होगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में और तब सेक्शन 34 पर चर्चा होगी। थैंक यू।